वो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कहां गए कहीं ना, क्या लाए कुछ ना, रात गई बात गई। वही हाल सऊदी अरब की राजधानी रियाज में हुआ। आप लोग कई दिनों से सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था, देख रहा था कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने ऐलान किया है कि जितने अरब ममालिक के तमाम को मैं इकट्ठा करूंगा, 57 मुल्कों की एक मीटिंग लूंगा। वो मीटिंग हो जाती है, तमाम लोग पहुंच जाते हैं, 57 की जगह 22 लोग वहां हिस्सा लेते हैं, यानी कि 22 मुल्क और वहां के जो प्रेसिडेंट थे, बड़े बड़े मंत्री थे, वो वहां पर जाते हैं। मीटिंग होती है, वहां एक प्रस्ताव रखा जाता है इजराइल को लेकर। इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, जैसा कि सबको ये उम्मीद थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब सब मिलकर अटैक करने वाले हैं, अब जो है अब अपनी अपनी मिसाइल निकालने वाले हैं और जिनके बंदूकों को जंग लग गया वो बाहर आ जाएंगी। तमाम चीजें साइकोलॉजी थी हमारे और आपके सबके जहन में। तमाम दुनिया का मुसलमान इस मीटिंग पे नजर गड़ाए हुए था क्या होने वाला क्या है, कि अब सऊदी अरब का प्रिंस, उसके अंदर जोश पैदा हो गया, जज्बा आ गया है। जोश तो खैर उनके अंदर रहता ही है, लेकिन वो अलग होता है, वो वाला नहीं है जो वो फिलिस्तीन को बचा सके, यहाँ मजलूमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ वो खड़े हो सके और आवाज को बुलंद कर सके। तो आवाज उठाई गई, मीटिंग की गई, बुलाया गया और बहुत धमाकेदार इस्तकबाल भी तमाम लोगों का किया गया। वहां तमाम को बिठाया गया और उसके बाद एक पोज भी लिया गया, जैसे कि इन लोगों का एक दस्तूर है। तमाम जो है खड़े हो जाते हैं और फोटो शूट होते हैं, वीडियो बनती है, फिर अपनी अपनी कुर्सियों पर जाकर वो विराजमान हो जाते हैं। अब देखिए प्रस्ताव क्या रखा जाता है। सबसे पहले बात उठाई गई कि इजराइल को तेल नहीं दिया जाएगा। इजराइल के जितने तैयारे हवाई जहाज हैं, अगर अरब ममालिक के रास्ते से होकर जा रहे हैं, उनको रोक दिया जाएगा। तमाम उससे व्यापार जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, उससे तमाम ताल्लुकात को तोड़ दिया जाएगा। एक मेमोरेंडम तैयार किया गया था, अब उसको तमाम मुल्कों के सामने रखा जाता है। 22 मुल्क वहां पर बैठे हुए थे, 22 प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, रख दिया साहब। अब हुआ क्या उसके बाद, 22 में से 4 ने वही इनकार कर दिया कि हम इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे, यो आपने जो बनाया है हम इसके खिलाफ हैं, हम इस पर एग्री नहीं हैं। जो कानून बनाए थे कि तेल देना बंद कर दिया जाए, तैयारे बंद कर दिए जाएं और जितने इजराइल के अरब ममालिक में अड्डे हैं, जो भी सिफारत खाने हैं, तमाम को बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, भगा दिया जाए। ये वो तमाम चीजें थी जो बैन करना था इजराइल को, कानून लागू करने थे इजराइल के लिए। तो इसमें से 4 मुल्कों ने वही मना कर दिया। सबसे पहले सऊदी अरब के ही प्रिंस ने मना कर दिया कि मैं ये शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं हूं। दूसरा आ जाता है अरब अमीरात, मना कर दिया। बहरीन मना कर दिया और एक मुल्क और है उसने भी मना कर दिया। 4 ऐसे थे और 7 ऐसे मुल्क थे जिन्होंने वोटिंग ही नहीं की, मतलब कुछ कहा नहीं, वो खामोश रहे, उन्होंने इन बातों से अपने आप को अलग कर लिया। अब बचे कितने, 11। तो 11 एक तरफ हो गए और 11 एक तरफ हो गए। गए थे मीटिंग करने, सेटिंग करने, वो खुद अलग अलग हो गए। आप समझ सकते हैं ये आज मुस्लिम हुक्मरानों का हाल है, ये आज अरब ममालिक के हुक्मरानों का हाल है। तो वो जो प्रस्ताव रखे गए थे वो सब जो है मुस्तरिद हो गए, कोई एग्री नहीं हुआ, आधे आधे हो गए। तो अब उस पर किसी ने आगे चल के सिग्नेचर नहीं किया। हालांकि तुर्की है, लबनान है, सीरिया है, पाकिस्तान है और जो अदर कंट्रियां पहुंचे थे वहां के हुक्मरान, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम बंद करेंगे, तैयारे नहीं निकलने देंगे, तेल देना बंद कर देंगे, सप्लाई बंद कर देंगे, हम ये दबाव बनाएंगे कि उसको तेल ना दिया जाए, तमाम तरह से इजराइल को कमजोर किया जाए। लेकिन आप सब जानते हैं सऊदी अरब का जो प्रिंस है या और जो अरब ममालिक है वो किसकी कठपुतली है। तो मीटिंग मुस्तरिद हो जाती है, लोग अपने घर चले जाते हैं। बड़े बड़े बयानात तो दिए उन लोगों ने, ऐसा नहीं है। वो अपनी स्पीच में इजराइल का जिक्र करते हैं, गाजा का जिक्र करते हैं, फिलिस्तीन के ऊपर हो रही बमबारी का जिक्र करते हैं, वहां जो मुनहदिम इमारतें गिर चुकी हैं उनका जिक्र करते हैं। यह भी जिक्र किया गया कि गाजा के अंदर जितनी इमारतें ढा चुके हैं लोग और वो बमबारी में तबाह हो चुकी हैं, उनको नए सिरे से तामीर किया जाएगा, बनाया जाएगा। मतलब वहां डोनेशन देने की बात कर रहे हैं, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं। गाजा में बमबारी होती है, लोग मरते हैं, फिर वहां कुछ शांति बहाल होती है, तो ये अरब ममालिक वैसे आगे आते हैं और डोनेशन करते हैं, ज़कात खैरात फितरा भेज देते हैं कि चलिए अब अस्पताल बना दें, स्कूल बनाएं, मकान बनाएं, लोगों की मदद कर दें। फिर वो बन के तैयार होते हैं, फिर इजराइल आता है और फिर वो बम फोड़ता है, वो फिर चला जाता है। तो ये एक सिस्टम बन चुका है। 1 महीने से ज्यादा जंग हो रही है, आप सब जानते हैं,
लेकिन हमास वालों ने पहले कह दिया हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, हम अकेले लड़ेंगे। उनके अंदर वो ताकत, वो हिम्मत है। वहां गाजा वालों के अंदर वो हिम्मत है, फिलिस्तीन की माओ के अंदर वो हौसला है कि अपनी कोख में रखने वाले बच्चे को वो अपनी आंखों से बम से उड़ता देखती है, लेकिन वो सब्र का दामन नहीं छोड़ती है। वो फिर भी कहती है कि फिलिस्तीन छोड़कर नहीं जाएंगे, वो फिर भी कहती है बैतुल मुकद्दस छोड़कर नहीं जाएंगे, वो फिर भी कहती है मस्जिद अक्सा को हम बिल्कुल इनके हवाले नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, अपने जवानों की कुर्बानी पेश करेंगे। वो ये लोग कहते हैं, वो उनका जज्बा है। लेकिन आप देखें अल्लाह की मदद भी उनके साथ है। लेकिन वो चंद लोग ही तो हैं जो इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं। अरे इतनी ताकत है इजराइल के पास, इतनी पावर कि दुनिया का जो सबसे सुपर पावर मुल्क है अमेरिका, वो सपोर्ट कर रहा है। गोया इजराइल नहीं लड़ रहा, अमेरिका लड़ रहा है। उसके बावजूद वो 2000 लड़ाके जो उतरे थे और चंद 35,000 का एक लश्कर बताया गया था अभी पीछे एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 35,000 ही उनके पास ऐसे लोग हैं जो लड़ सकते हैं, जो ट्रेनिंग याफ्ता है। तो आप अंदाजा लगाइएगा, एक छोटी सी जमात एक बड़ी भारी जमात पर भारी पड़ रही है। उधर इजराइल कह रहा मेरे पास 5 लाख का लश्कर है, मेरे पास 6 लाख फौजी है, मेरे पास रिजर्व फौज है, मेरे पास वो सैनिक अभी बाकी हैं, मेरे पास इतना असलहा है, हवाई तैयारे, तमाम ताकतें हैं। लेकिन आप सब समझ सकते हैं तबाह तो हो गया गाजा, उनकी इमारतें तबाह हो गई, उनके मकान मुनहदिम हो गए। जिधर देखेंगे आप कहीं पर भी एक इमारत जो फलक बोझ थी, जो आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन वो फलक बोझ से जमीन बोझ हो गई है। एक इमारत भी गाजा पट्टी पर आपको सही सालिम नहीं मिलेगी, तबाह हो चुके हैं। तो इन 57 मुल्कों की मीटिंग का एक जो शोहरा था वो टाए टाए ठस निकला। फुस कह दो, वो एक पटाखा था जो फुस हो गया। बहुत शोहरा था, आए मीटिंग की, एंजॉय किया, मुलाकातें की, एक दूसरे को झप्पी दी, एक दूसरे की पप्पी ली, जैसे कि अरब के लोगों का एक दस्तूर है वो करते हैं, और वो पप्पी और झप्पी दे के और निकल गए। बस इतना कहा है कि वहां पे जुल्म हो रहा है। तैयब अर्दगान साहब ने भी ये कहा कि कहां है वो लोग जो इंसानियत की बात करते हैं, जो हक की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, वो कहां चले गए? आज गाजा पर इतना जुल्म हो रहा है तो वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? तो तैयब अर्दगान साहब भी ये कहकर गए कि सब लोग आ जाएं, वो लोग जो आवाज उठा रहे हैं, हेल्प क्यों नहीं कर रहे? तो भैया जब तुम लोग आगे नहीं आ रहे तो दूसरे लोग क्या हेल्प कर पाएंगे जो पावरफुल हैं? हाँ, एक इनमें ईरान एक ऐसा मुल्क दिखाई दिया जिसने बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखा। वहां के जो इब्राहिम रईसी जो थे राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी बात को कहा और सबको कहा कि बिल्कुल आप अटैकिंग मूड में बात करिए और एक तरह से अटैक करिए इजराइल पर, उसको सुपड़ा साफ कर दीजिए, बार बार की ये नौबत ना आने पाए। वो छोटा सा एक मुल्क है। तो ईरान का जो रवैया था, जो रुख था उनके राष्ट्रपति का ईरान के, वो बहुत ज्यादा सख्त था। हालांकि काफी साल के बाद में प्रिंस सलमान से मुलाकात हुई। आप सब जानते हैं सऊदी अरब ईरान के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे। आपसी मतभेद जो है मुसलमानों में, ये कोई आज की बात नहीं है, तो पुरानी एक परंपरा है। आपसी मतभेद तो हमेशा से रहा है और ये हो सकता हमेशा ही रहे। तो यहां 22 मुल्क जो इकट्ठा हुए तो बिरयानी खाई या जो भी खाया, अरब का जो खाना होगा बेस्ट, वो पार्टी चली होगी और बस दर्द रखा है। मैंने कहा पहले भी कि ये लोग अपनी बात में दर्द बयान करते हैं, लेकिन उन दर्दमंदों के लिए आगे नहीं आते हैं, उन दर्दमंदों के लिए अपनी फौज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन दर्दमंदों के लिए अपनी तोपों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन दर्दमंदों के लिए अपने मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बस हवा हवाई सब बातें होती है। बहरहाल तो मीटिंग हुई जिसमें आधे आधे बढ़ गए, 11 इधर 11 उधर, और 2 टीमें बन गई, और वही 2 टीमें आपस में जो बातचीत हुई करके अपने अपने घर चले जाते हैं, और वहीं से बस अब वो हेडलाइन देते रहेंगे कि अब उसने ये कह दिया है। बहरहाल होने वाला मुझे ये लग रहा इनसे कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि हमास का हाल तो आज ये है, गाजा वालों का हाल ये है, फिलिस्तीन वालों का हाल तो ये है। वो शेर मुझे याद आ रहा है, ना हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और खुद अपनी जमीन पे एड़ियां रगड़ने से हमें यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। आप क्या कहना चाहोगे इन अरब मुल्क वालों के लिए, अरब हाकिमों के लिए जो बहुत कूद रहे थे मीटिंग को लेकर, बड़ी चर्चा थी, और वो चले गए अपने अपने घरों को, आराम से आए शाही अंदाज में, गए शाही अंदाज में, और शाही बिस्तरों पे जाके वो सो जाते हैं। और वो बेचैन औरतें, वो बेचैन बच्चे, वो बेचैन मजलूम, जिन्हें एक उम्मीद थी कि ये जो मीटिंग है
इनसे कुछ ना कुछ हमें राहत मिलेगी, यहां से एक बड़ा कदम उठाया जाएगा और इजराइल अपनी बमबारी को, मिसाइल को, जो जुल्म हो रहा है उसको रोकेगा। लेकिन अब इजराइल के हौसले मुझे लगता है और बढ़ जाएंगे इस मीटिंग से, जब उसने देख लिया कुछ हल नहीं हो पाया है। बहरहाल आप क्या कहोगे, कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।